नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके एग्ज़ाम के जो फॉर्म की डेट है वो क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या होगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इस एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या इसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया है। तो इन सब समस्त बातों पर हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो ये 22 जनवरी 2021 को इसका नोटिफिकेशन आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए एप्लीकेशन की डेट। तो 23 जनवरी से ये डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है और 22 फरवरी तक ये आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी। लेकिन आपको लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, आप इसे फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है आपकी डिटेल ऑफ वैकेंसीज की। तो ये आपकी जो वैकेंसीज हैं आरआरबी ग्रुप डी की, इसमें टोटल 32,438 वैकेंसीज इस एग्जाम में हैं। और इसके लिए जो एक एज क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2025 को 18 से 36 ईयर रखा गया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, इनके हिसाब से कुछ गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ समय आपको एग्ज़ाम फॉर्म में सुधार के लिए 6 मार्च तक का टाइम दिया गया है। बट कोशिश करिए कि आप पहली बार में जो भी आपका फॉर्म है वो सही हो जाए, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। नेक्स्ट बात करें स्टेज। तो एग्ज़ाम की जो स्टेज होंगी, ये एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कि आपका कैसा है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये आपका। और इस एग्ज़ाम के माध्यम से आपका क्वालिफाई होंगे तो फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। और आपका जो कॉल लेटर है वो आपको इसके माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी वैकेंसीज पे। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये पैरामीटर्स अलग अलग हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको इस वैकेंसीज में थोड़े से ध्यान रखने होंगे, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए क्या क्राइटेरिया है इनको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो फिजिकली फिट होना चाहिए इसके लिए आपको। इसके बाद नेशनैलिटी या सिटीजनशिप, तो आप भारत के नागरिक, नेपाल की प्रजा, भूटान की प्रजा, ये सब क्राइटेरिया आपको इसमें दिए गए हैं। एज लिमिट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि नॉर्मल कोर्स में जो एज लिमिट है वो 18 ईयर से 33 है। और अगर हम बात करते हैं एज एप्लीकेशन एससीईएन के अकॉर्डिंग, तो 18 टू 36 ईयर है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में आपको जो एज रिलैक्सेशन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे ओबीसी। लेकिन याद रखिएगा ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। जबकि आप अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो ओबीसी का हो गया 3 ईयर, और एससी एसटी के लिए ये 5 ईयर का होता है। जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस में 3 ईयर, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर में 6 ईयर, और एससी और एसटी के लिए 8 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को यूआर और ईडब्ल्यूएस में 3 ईयर का, ओबीसी के एक्स सर्विसमैन है तो 6 ईयर का, और एससी एसटी से अगर कोई सर्विसमैन है तो उस स्थिति में उसे 8 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एज क्राइटेरिया आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक तो 10th का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो टेक्निकल पद हैं उनके अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें एग्ज़ाम फ़ी की, तो एग्ज़ाम फ़ी 500 रखी गई है। और 250 जो है आपकी ये एग्ज़ाम फीस भी रखी गई है।
तो फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स वगैरह के लिए ये एग्ज़ाम फीस जो है वो आपकी 250 रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस पर। तो मैं आपको सिलेबस निकाल देता हूं पहले। देखिए, जो एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब इस सिलेबस में हम देखें तो सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें टोटल जो ड्यूरेशन आपको एग्ज़ाम में ग्रुप डी में मिलने वाला है वो 90 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें जर्नल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और करंट अवेयरनेस के होंगे 20 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके लिए आपको टाइम पीरियड 90 मिनट का दिया जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में आपको नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड रहेगी, और जो कि 1/3 रहेगी। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की बात करें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, ओबीसी के लिए 30%, एससी एसटी इनके लिए भी ये 30% रखा गया है। अब जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न था कि भाई 25 क्वेश्चन जर्नल साइंस से, 25 मैथ्स से, 30 जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग से, 20 करंट अफेयर से, तो इसका जो सिलेबस है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योग्रामेट, ठीक है। तो जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम, ये आपका मैथ का सिलेबस रहेगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। फिर जर्नल साइंस, तो जर्नल साइंस का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एट 10th स्टैंडर्ड लेवल। सीबीएसई का जो 10th स्टैंडर्ड लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है, ये आपके जर्नल सिलेबस का हिस्सा रहेगा, यानी आपको सीबीएसई का सिलेबस देखना होगा, जो हम आपको बता देंगे। जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी जर्नल अवेयरनेस है, ये आपके सिलेबस में रहेंगे। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम जो वेट है वो 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा वो 1000 मीटर को 4 मिनट में और 4 मिनट 15 सेकेंड में उसे एक चांस में कंप्लीट करना होगा। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वेट 20 kg है और 100 मीटर की जो डिस्टेंस है उसे 2 मिनट में पूरी करनी होगी। और इसके अलावा जो डिस्टेंस है 1000 मीटर की, इनको 5 मिनट 40 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे यहाँ 4 मिनट 15 सेकेंड है मेल की कैंडिडेट की कंडीशन में, यहाँ पर 5 मिनट 40 सेकेंड है, और यहाँ 35 kg वेट था, यहाँ 20 kg वेट रहेगा। तो ये आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी हैं, और अलग से हम लोग एक वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे जिसमें इस सिलेबस को हम लोग डिटेल में एनालिसिस कराएंगे, और एग्जाम पैटर्न पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।